हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली एक्टिस में। तो आज हम बात करेंगे आरआरसी भोपाल जोन के सेकंड डीबी कट ऑफ के बारे में और आपका आखिर कब आएगा पैनल, वीडियो में जाने, क्योंकि सभी जोन के आपके पैनल आ चुके हैं लेकिन भोपाल जोन का अभी तक आपका पैनल नहीं देखने को मिला है और जोनों से आपकी ज्वाइनिंग तक होने लगी है, ज्वाइनिंग लेटर भी आने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत देरी हो रही है। और इसी वीडियो में पूरी डिटेल करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। एक नंबर में आपके कितने छात्र हैं जानेंगे, सेकंड डीबी कब तक आएगी, ठीक है। और सेकंड डीबी आपकी 400 प्लस तक की आपकी सेकंड डीबी यहाँ से देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी सही थी। और कैटेगरी वाइज सभी बात जानेंगे, कितने छात्र आपके कैटेगरी वाइज वेटिंग में है जो पास किए हुए हैं, फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो को लास्ट तक। जो भी छात्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड हमारी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, जिससे हम और भी आपके लिए ऐसे एनालिसिस की वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे 2018 का डाटा, उसके बेस पर हम एनालिसिस करेंगे हम भोपाल जोन का, ठीक है। तो देखिए 2018 में हमारी टोटल वैकेंसी कितनी थी, 3522, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट पैनल आया था, सॉरी डीबी आई थी 3663 छात्रों की डीबी आई थी फर्स्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे छात्र ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि 1/1.05 के रेशियो में, यानी कि 100 वैकेंसी पर 105 बच्चों को 2018 की वैकेंसी में बुलाया जाता था। ये आपकी पहले वेटिंग लिस्ट थी, ठीक है, लेकिन अब ये समाप्त कर दी गई है। अब आपका जो 2019 की आपकी भर्ती अभी हो रही है वो आपकी 1/1 के रेशियो में हो रही है, यानी 100 वैकेंसी तो 100 स्टूडेंटों की बुलाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था 3250 स्टूडेंटों का ही, ठीक है। यहाँ से ये फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे जो मतलब इसमें से आपकी समथिंग ये 400 के समथिंग आपके छात्र बाहर हो गए थे। 400 छात्र बाहर होने के बाद आपकी सेकंड डीबी लिस्ट भी आई थी, उसमें आपके 250 प्लस छात्रों का सिलेक्शन हो गया था, यानी कि आपको इस बार आपकी 4000 प्लस जगह है। इस बार आपकी 4000 प्लस जगह है, यानी कि आपकी पहले डीबी 250 की मिली थी प्लस, तो इस बार भी आपकी डीबी अच्छे से अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। और थर्ड डीबी तक भी आई, पहले आपकी 5 डीबी तक आई थी आपकी, देख सकते हैं 5th डीबी, ठीक है। अब देखेंगे हम कट ऑफ हमारी कितनी इंक्रीज हुई थी 2018 में। तो देखो 75.05 यूआर की गई थी, ओबीसी की 70.75, एससी की 63.51, एसटी की 58.61, ये आपकी पीटी कट ऑफ रही थी। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था 2018 में, फर्स्ट डीबी की कट ऑफ वो थी आपकी 58.95, यानी 3 नंबर, यानी 3.92 यहाँ पर नंबर बढ़े थे यूआर से, ठीक है, ज़्यादा नहीं। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही आपका इंक्रीज हुआ है, उसी हिसाब से आपका डिक्रीज भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओबीसी की कट ऑफ हुई थी डीबी की 75.57, ठीक है, 5 नंबर प्लस ज़्यादा हुए थे आपके। एससी में 67.44, एसटी में 63.95 आपके नंबर ये थे आपके डीबी के नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका इंक्रीज देख रहे हो 5 नंबर से ज़्यादा कहीं पे नहीं बढ़ा था, लेकिन इस बार आपके 10 नंबर तक बढ़े थे, ठीक है। अब देखें जो फाइनल जो लास्ट डीबी थी, जो लास्ट डीबी उसमें क्या था, देखें 75.03 थी, यहाँ पे 58 हुई। उसके बाद आपका कितना डिग्री हुआ देखेंगे, ये आ गया इतना, यानी कि एक नंबर 1.04 यहाँ पर आपका इन डिक्रीज हो गया, यानी कि यहाँ पे कम हुआ इतना यूआर में, क्योंकि पहले जगह कम थी तो उस हिसाब से है, ठीक है। और 75.08 हो गए। यहाँ पे भी आप देख सकते 3 नंबर के समथिंग आपके 3.5 नंबर यहाँ पे डिक्रीज हुई, यानी कि आपके सॉरी यहाँ पर ज़्यादा नहीं कम हुए, ओनली ऑन 49, 0.49 ही कम हुए थे, ठीक है, 0.49 ओबीसी में। और एससी में आपके 1 नंबर के समथिंग एससी में, ठीक है, 1 नंबर। और एसटी में भी आपका 1 नंबर के समथिंग 1.04 के समथिंग आपका डिक्रीज हुआ था। ये तो आपके डिक्रीज हुए थे 2018 की डिटेल में, आप देख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे 2023 की डिटेल के बारे में, जो आपकी अभी वैकेंसी है उसमें देखेंगे कितनी वैकेंसी थी। हमारी टोटल वैकेंसी थी 4019, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट पैनल अभी तक पैनल आया ही नहीं है। तो पैनल आने के बाद की वीडियो हम बाद में लेके आएंगे आपके लिए, जब पैनल आ जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं आपकी जो डीबी आई थी फर्स्ट डीबी, उसमें 3937 स्टूडेंटों को बुलाया, यानी कि यहाँ पे भी आपके 80 से 90 छात्र आपकी कम बुलाए गए थे, ठीक है, वो भी आपके बाद में आ जाएंगे। और पैटी कट ऑफ देख लेते हैं। आपकी पैट की कट ऑफ थी 65.87, ओबीसी की 58.53, एससी की 49.33 और एसटी की 44.84 और ईडब्ल्यू की 40 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है। ये आपकी पीटी कट ऑफ थी। इसके बाद क्या हुआ, आपकी डीबी में कट ऑफ ज़्यादा देखने को यहाँ पे बढ़ी थी।
तो देखिए हमारी यूआर से आपकी कट ऑफ बढ़ी थी 6 नंबर के समथिंग, ठीक है, और ओबीसी में आपकी 7.5 नंबर बढ़े थे, एससी में आपके 7, एसटी में 8 और ईडब्ल्यूएस में 9 नंबर तक आपके समथिंग बढ़े थे। इतना नंबर आपको फर्स्ट डीबी के लिए बढ़ा था। अब इस नंबर इंक्रीजमेंट से हम पता करेंगे एक नंबर में हमारे कितने छात्र हैं जो पैड पास किए हुए वेटिंग में है और उनका सेकंड डीबी में होगा या नहीं होगा। तो देखिए आगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज एनालिसिस। तो कैटेगरी वाइज एनालिसिस करेंगे पहले, जिसमें हमारी कैटेगरी यूआर से टोटल सीट थी 1586 और ओबीसी में 81, एससी में 633, एसटी 308 और ईडब्ल्यूएस 402 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी आपकी हो जाती है 4019, ठीक है। अब देखिए पैड पास स्टूडेंट कितने थे, तो यूआर में 540 थे। अब सोच रहे होंगे आप ये कम कैसे हैं, वैकेंसी ज़्यादा है। तो यूआर में आपकी सीटें स्टूडेंट कम था, उसी वजह से आपकी कैटेगरी शिफ्टिंग हो जाती है, ओबीसी एससी एसटी के छात्र चले जाते हैं, ठीक है। और ओबीसी में 3530, एससी में 81 और एसटी में 560, ईडब्ल्यू में 660 छात्र आपके पैड पास थे, ठीक है। अब वेटिंग में है, आप सोच रहे होंगे सर ये यहाँ पे वेटिंग में कैसे आ गए, छात्र यहाँ पे कम थे। तो आपको बता दूं 540 छात्र थे, तो उनमें सभी का डीबी में नहीं हो पाता है। कुछ का हो गया, मान लो 200-250 बच्चों का हो गया, 225 बच्चे, सभी का तो नहीं होगा ना। अब कुछ बाहर भी हो गए, अभी ये बाहर हो गए, ठीक है। अब इनका क्योंकि और छात्र थे, यहाँ मान लो कि यूआर से हैं आप और कट ऑफ गई थी ये 65, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक है। और आपके हैं 63, तो कुछ ओबीसी के छात्र थे, उनके भी 64-65 नंबर थे। तो पहले ओबीसी वाले लोग को लिया जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा। आप यूआर से हैं भले ही, लेकिन आपके कम नंबर है। तो ये वही छात्र हैं जो कट ऑफ से कम थे, लेकिन ओबीसी वाले छात्रों से कम थे, इसीलिए ओबीसी वालों ने यूआर की जगह ले लेते हैं। ये कैटेगरी शिफ्टिंग होती है, ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। और अब क्या होगा, जो 225 छात्र बचे हैं उनके लिए सेकंड डीबी लगेगी, उसमें उनका आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ओबीसी में 70 छात्र हैं पैड पास किए हुए जो वेटिंग में है, और एससी में 430, एसटी में 270 और ईडब्ल्यूएस में 190 छात्र हैं पैड पास किए हुए। तो हमें अब पता करना है एक नंबर में कितने छात्र हैं जो अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नंबर में छात्र निकालते हैं, तो देखें एक नंबर में वेटिंग पैड पास छात्र, ठीक है, स्टूडेंट। तो देखें इसमें भाग देंगे हम किसका, जो हमारा इंक्रीज हुआ था 6 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुए थे, ठीक है। ओबीसी में हुए थे 7.5 और एससी में हुए थे, एससी में 8, सॉरी एससी में 7 हुए थे और एसटी में हुए थे 8, ईडब्ल्यूएस में 9। इनका भाग देंगे तो हमें एक नंबर में छात्र कितने बचे हैं पैड पास, वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यूआर से आपके ओनली ऑन 37 स्टूडेंट, ओबीसी से 236 स्टूडेंट अप्रॉक्स में है, एक दो छात्र ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि पॉइंट में वैल्यू है आपकी, ठीक है। और एससी में 61, एसटी में 33 और ईडब्ल्यूएस में 21, यानी कि बहुत कम छात्र हैं यूआर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से। थोड़ा ओबीसी में ज़्यादा है क्योंकि ओबीसी के छात्र कुछ ज़्यादा थे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एक नंबर में छात्र। अब बात कर लेते हैं कि सर कितनी डिग्री हो जाएगी और कब आएगी सेकंड डीबी। तो देखिए आगे बात करते हैं सेकंड डीबी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ठीक है, यानी कि आपको कितनी कट ऑफ अभी डिक्रीज हो सकती है जिसमें आपका सेकंड डीबी में नाम आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का मैं चाहूँगा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत छात्र परेशान है, कमेंट करते हैं सर मेरा होगा या नहीं होगा, बहुत सारी कमेंटें आती हैं। तो देखें कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी मैंने बताया था थंबनेल पर 400 प्लस की सेकंड डीबी आपको देखने को मिल सकती है। तो कैसे मिल सकती है, तो देखें समझें अच्छे से। ये आपकी टोटल वैकेंसी है और डीबी आपकी 3937 छात्रों की थी। तो देखें आपके जो रिजेक्ट छात्र हैं, जो हर एक आपके जोन से हो रहे हैं, तो 4% करीब आपके छात्र हैं वो डीबी प्रॉब्लम की वजह से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। और 4% आपके
मेडिकल प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है B2 एंड C1 वाले छात्रों को बाहर कर दिया गया, 175 छात्रों को अभी सिकंदराबाद जोन से, और भी जोन से ऐसे ही सभी में आपके CCA वाले छात्र भी बाहर हो रहे हैं। किसी के सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम, वहाँ से आपके बाहर हो रहे हैं प्रॉब्लम में। तो ये हो गया। और 2% की समथिंग आपके स्किप भी कर देते हैं, और किया है बहुत से छात्रों ने स्किप किया है अदर एग्जाम के लिए, जैसे कि आपके NTPC में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 6, 5 में बहुत से छात्रों को हो गया, क्योंकि आपके जोन भी सेम रहते हैं। अगर आपने फॉर्म डाला है भोपाल जोन से तो आप NTPC का भी भोपाल से डालेंगे और ग्रुप डी का भी भोपाल से। छात्र ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, तो उसका भोपाल जोन से उधर हो गया होगा, तो यहाँ पे भी आपकी बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट आपकी खाली हो जाती है और स्किप कर देते हैं छात्र। और बहुत सारे छात्रों ने DB देने नहीं गए थे, बहुत सारे छात्रों ने DB स्किप की, ठीक है। CGL वगैरह बहुत सारी वैकेंसीज थी, उन पे हो गया बड़ी पोस्ट पर, तो वो ग्रुप डी पे नहीं गए। तो आपके टोटल परसेंटेज हो जाती है 10%। तो 10% आपकी सीट यहाँ से खाली हो जाती है। तो देखेंगे 4000 मान लेता हूँ आपकी वैकेंसी बट्टे 100, ठीक है, 10% निकाल देंगे तो 4000 का 10% होता है 400। तो 400 सीट होगी आपकी, प्लस 400 से भी ज़्यादा तक की आपकी सेकंड DB देखने को मिलेगी, क्योंकि इतने तक की नॉर्मली आपकी, जाहिर सी बात है, आसानी से आपकी सेकंड DB आ जाएगी, तो आप टेंशन नहीं लेंगे कोई भी छात्र। अब बात कर लेते हैं सेकंड DB कट ऑफ के बारे में। तो देखें सेकंड DB कट ऑफ में आपको बता दूं कि अगर आप UR से हैं, UR स्टूडेंट हैं, तो UR में 2 से 2.5 नंबर तक आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि मैंने अभी आपका बिलासपुर की आ चुकी है कट ऑफ, वहाँ से आपके 2.39 आपके डिक्रीज हुए थे UR से। UR के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरी शिफ्टिंग हो जाती है, लेकिन कुछ छात्र रह जाते हैं, तो उनका बाद में हो जाता है, क्योंकि आपका जितना इंक्रीज होता है उतना डिक्रीज भी हो जाता है, ठीक है। और आपकी ये नहीं है ओनली सेकंड DB आएगी, आपकी थर्ड DB देखने को मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा, फोर्थ भी मिलेगी, बस इतना है कि आपको टाइम देना होगा उसके लिए, ठीक है। अब OBC की बात कर लेते हैं। OBC में आपका ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाई थी वैकेंसी, 236 छात्र 1 नंबर में ही थे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 1 से 1.5 नंबर है, तो यहाँ पे भी आपका चांस हो जाता है और आपका OBC में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं SC और ST दोनों की थोड़ी सेम ही रहते हैं, ज़्यादा वो सॉरी डिक्रीज नहीं होगा। तो आपके यहाँ पर 0.5 से 1.2 तक है, तो आपके दोनों कैटेगरी में आपका यहाँ पे चांस हो जाता है, ठीक है। इतने में आपका कंफर्म बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जिससे आपको मैं गलती में रखूँ और आपको गलतफहमी हो। EWS में देखेंगे, EWS में भी ऐसा ही है, क्योंकि आपके यहाँ पे भी छात्र कम मिलते हैं, तो यहाँ पे भी आपके 2 से 3 नंबर तक आपके कम है, तो यहाँ पे आपका चांस हो जाता है सेकंड DB के लिए। उम्मीद आपको ये कट ऑफ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आपके 4-5 नंबर कम हैं, तो उन छात्र के लिए, तो 4-5 नंबर में आपका यहाँ पर बहुत ही कम चांस हो जाता है कि आपका हो जाए, ठीक है। क्योंकि लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है 4-5 नंबर में। एक छात्र से मैंने बोला भी था यही बात कि आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, तो उस छात्र ने बोला था सर मेरी 35+ एज हो गई है, तो मुझे इसी से उम्मीद है, अब मेरा आगे कुछ नहीं हो सकता। उनके 4 नंबर कम थे, तो उनके लिए मैं क्या ही कह सकता हूँ। अगर आपका नहीं हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे चांस कम है, तो वही बोलूँगा मैं, ठीक है। आपको बात समझनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका 4 और 5 नंबर के बारे में, इतने में आपको नहीं रखना है, आप अदर एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे सेकंड DB कब आएगी, सेकंड DB कब तक आएगी। तो मैं बता दूं बिलासपुर की आ गई है, गुवाहाटी की आपकी डेट दे दी थी लेकिन नहीं आई है। तो आपका जो नेक्स्ट मंथ है जून, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपकी सेकंड DB देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपकी भोपाल जोन की बता दूं, आपका बहुत स्लो है, तो आपका फर्स्ट वीक में नहीं आ पाएगी। आपको ये जून के लास्ट माह तक ले जाएगी आपकी सेकंड DB, जून के लास्ट वीक तक, ठीक है। जो बात है सो बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपके अभी तक यहाँ पे पैनल नहीं आए हैं, तो सेकंड DB की तो बहुत दूर दूर की बात है, लेकिन जून के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारी डिटेल मैंने आपको बताई, अच्छे से एनालिसिस कराया, आपको सही बात समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके डाउट सारे क्लियर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।